हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर अडानी पावर और अडानी विल्मार के ऊपर। तो देखिए, अडानी पावर अडानी विल्मार में जो सेशन था पिछला, उसके अंदर तो अपर सर्किट लग गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। काफ़ी बढ़िया आपको फिर से मूव आता हुआ देखने को मिला। कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी गिरावट हमने ऑलरेडी विटनेस कर ली थी। अडानी पावर लगातार नीचे आ रहा था, अडानी विल्मार लगातार नीचे आ रहा था, लेकिन अभी एक रिकवरी जो है वो डेफिनेटली कितनी टिक पाती है वो देखना बाकी है। बट गिरावट जो है वो काफ़ी हो चुकी है इन दोनों पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर। एंड कह सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से नीचे लगातार ही आए, क्योंकि क्या हुआ ना हाल फिलहाल के अंदर, पहले तो देखिए एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तेज़ी क्या, बाउंस बैक आप कह सकते हैं। उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट किया और साइडवेज मूव करके नीचे जाता गया। अब रिकवरी फिर से आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आज एक खबर निकल के आई है जिसका एक मेजर रिएक्शन देखने को मिल सकता है इन कंपनीज के ऊपर। अब वो रिपोर्ट क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए, खबर क्या है। खबर यह है कि अडानी मेट पिमको ब्लैक रॉक फॉर पोटेंशियल प्राइवेट बॉन्ड प्लेसमेंट। अब ये अपने आप में देखिए बहुत बड़ी खबर है जो बेसिकली निकल के आ रही है, और इस खबर का क्या मायना है ये आपको समझना पड़ेगा। कंपनी जो है दोस्तों, वो प्राइवेट बॉन्ड प्लेसमेंट के जरिए पैसे उठाना चाहती है ब्लैक रॉक और पिमको के द्वारा। एंड बेसिकली दोस्तों, ये वन ऑफ द बिगेस्ट फंड्स है जो पैसा देते हैं। याद होगा ही आपको कि ब्लैक रॉक ने तो कितनी सारी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। ब्लैक रॉक नाम याद होगा आपको, जिसमें टाटा पावर की रिन्यूएबल में बाय किया गया था। तो अनडाउटेडली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पैसा लगाते हैं ये बिग कॉर्पोरेट्स के अंदर, डेफिनेटली एक अच्छी खासी स्टेक खरीदते हैं। बट अब यहाँ पर कंपनी इनसे मीट कर रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और इस अगर खबर को हम और अच्छे से समझें तो अडानी ग्रुप के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने यूएस इन्वेस्टर्स, इसमें ब्लैक रॉक, ब्लैकस्टोन, पैसिफिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इन सब से मीटिंग करी है एज अ पार्ट ऑफ इट्स प्लान्स टू मार्केट प्राइवेटली प्लेस्ड बॉन्ड्स फॉर सम ऑफ इट्स ग्रुप कंपनीज। ये बेसिकली बात आ रही है, यानी कंपनी जो है वो बॉन्ड्स के जरिए पैसे उठा सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड्स के जरिए पैसे उठा सकती है इन कंपनीज के द्वारा, जिसमें ब्लैक रॉक, ब्लैकस्टोन, पैसिफिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ये यहाँ पे नाम निकल के आ रहे हैं। अब देखिए, इस खबर की क्या सत्यता है, कितनी सच है ये खबर, इसके बारे में कहना अभी भी काफ़ी जल्दबाजी होगी। बिकॉज हो सकता है कि इस पे एक्सचेंजेस भी कंपनी से जवाब मांगे कि ये खबर सही है गलत है, कितनी सही है कितनी गलत है, वो हो सकता है कि आपको आगे देखने को मिले। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि दोस्तों, अगर यहाँ पर कंपनी को इनके द्वारा पैसे मिल जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी अडानी ग्रुप के लिए। गुड न्यूज़ कैसे होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, अडानी ग्रुप का जो पैसा उठाने की क्षमता है उस पर बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि रुकावट आई है। इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी जिस तरह से आसानी से पहले पैसे उठा लेती थी, भले वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हो भले वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो, कंपनी पहले पैसे उठा लेती थी। बट अब हो क्या रहा है ना दोस्तों, कि कंपनी पैसे नहीं उठा पा रही है। हाल फिलहाल में याद है आपको कि कंपनी ने कितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी रोक लगा रखी है। कहा नहीं कि हम अभी बंद कर वापस से, कहा तो है कि करेंगे, बट कब करेंगे ये डेफिनेटली कोई नहीं जानता। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि देखिए, जो भी बिजनेस में अडानी ग्रुप है वो सारे कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। जहाँ पर भी चाहिए वहाँ पर पैसा चाहिए लगाने के लिए, बट अगर होगा नहीं तो लगाएंगे कैसे, राइट। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत इन कंपनी के लिए आ गई है। और अब यहाँ पर दोस्तों, अगर कंपनी कह रही है कि वो करीबन रेस कर सकती है $1 बिलियन 2 ट्रांचेस के अंदर वाया सच अ रूट, यहाँ पे बेसिकली बताया गया है। अब देखिए, इस पर ना तो अडानी ग्रुप के स्पोक पर्सन ने कमेंट किया है, ना ही यहाँ पर पिमको ने कमेंट किया है, सब लोगों ने अभी डिक्लाइन किया है। ना ही ब्लैकस्टोन और ब्लैक रॉक का यहाँ पर कोई रिस्पॉन्ड निकल के आया, कोई उनका जवाब निकल के आया। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर यहाँ पर यह बात सच हो जाती है तो आई थिंक मार्केट में एक तो सबसे पहली बात, जो कंपनी के ऊपर बहुत नेगेटिव्स है वो कम होना चालू हो जाएंगे, बिकॉज कंपनी पैसा उठाने में सक्षम हो गई। यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी जिसको डेफिनेटली मार्केट देख सकता है और उस पर रिएक्शन दे सकता है। क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये कह सकते हैं कि कंपनी का सबसे बड़ा फंड रेजिंग हो सकता है, जो डेफिनेटली हमको वेट करना पड़ेगा। बिकॉज ये खबर काफ़ी बढ़िया हो सकती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी तक तो देखिए, इस खबर के ऊपर ना तो एक्सचेंजेस ने कोई जवाब मांगा है। उसका रीज़न भी है बिकॉज खबर आज ही निकल के आई है और एक्सचेंजेस की भी छुट्टी थी आज, तो डेफिनेटली जवाब हो सकता है कि कल एक्सचेंजेस मांगे, जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हायर है, और हो सकता है कि जवाब निकल के कल ही आ जाए। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसा मैंने कहा कि खबरों का अगर वो सही हो जाती है तो उसका एक रिएक्शन आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। बिकॉज कंपनी के द्वारा इस इतना बड़ा पैसा उठा लेना मार्केट से, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर कंपनी की इमेज में डालेगा, कंपनी की इमेज बदलेगी। अब देखिए, अडानी पावर की अगर बात करें तो अनडाउटेडली गिरावट काफ़ी देखने को मिली, स्टॉक काफ़ी प्रेशर में आता हुआ नजर आया हाल फिलहाल के अंदर।
गिरावट अगर हम देखा जाए तो इस पूरे साल के अंदर ही करीबन 35% की हो गई है इस साल की शुरुआत से। और पिछले 1 साल में तो करीबन स्टॉक जो है वो 18% के आसपास टूट चुका है, अपने हाई से तो काफ़ी नीचे आ चुका है। देखिए इंपॉर्टेंट हर बार मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ अडानी पावर को लेकर कि वी हैड टू वेट। अभी भी यहाँ पर कहना बहुत जल्दबाजी है। जब तक दोस्तों कंपनी के आंकड़े कंपनी के पक्ष में नहीं कहेंगे तब तक किस बेसिस पे आप बाइंग करने के बारे में विचार करेंगे, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। जब स्टॉक में आपने यहाँ पर तेजी देखी तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि देखिए वेडनेसडे का सेशन काफ़ी बढ़िया रहा पूरा अडानी ग्रुप के लिए। हर स्टॉक के अंदर एक बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिली, लेकिन अगर फिर से गिरावट आ जाती है तो सब क्या वापस इसी प्रकार से गिरेंगे। तो ये है कि जब तक दोस्तों स्टेबिलिटी नहीं दिखेगी तब तक कहना बहुत जल्दबाजी है। इसलिए पहले भी आपको मैंने यही कहा था कि जल्दबाजी हुआ कि यहाँ पर कोई लेवल्स पे बाय करने के लिए आप चले जाए। जिन लोगों ने भी देखिए 200 पे बाय किया होगा आज फिर से वो नुकसान में आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर स्टॉक ज़रूर स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वापस से तेज़ी से नीचे आ गया। और आई थिंक अभी भी देखिए अडानी ग्रुप के ऊपर सारे संकट के बादल चले गए हों ऐसा भी नहीं है। अभी भी देखिए कोर्ट में वो केस पेंडिंग है जिसकी देखिए रिपोर्ट निकल के आएगी, तो डेफिनेटली वो रिपोर्ट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगी। अगर कंपनी के पक्ष में निकल के आ जाती है तो वापस से बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएगी, पक्ष में निकल के नहीं आती तो यहाँ पे आप और बड़ी गिरावट देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, बट अभी तो वेट करना ही बहुत बढ़िया है। अडानी विल्मार में भी देखिए सिचुएशन सेम है। बहुत बड़ी गिरावट अडानी विल्मार में फिर हमको देखने को मिल गई, 10% के आसपास टूटा। इस महीने के अंदर करीबन शेयर 8% के आसपास की तेज़ी है, बट आप अपने हाई से देखेंगे तो अनडाउटेडली स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट अब यहाँ पर गिरा हुआ है एट 20%, नियरली 20%। तो 20% की गिरावट दोस्तों छोटी मोटी नहीं होती है। इस साल की शुरुआत से ये भी काफ़ी टूटा हुआ है 32% के आसपास। और कह सकते हैं कि यहाँ पर 30% के आसपास ऑलरेडी स्टॉक डाउन हो चुका है जब से लिस्टिंग हुई है, क्योंकि लिस्टिंग भी हाल फिलहाल की, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना। अडानी विल्मार में तो देखिए अच्छी बात यह है कि कंपनी के Q3 के नंबर्स बहुत निकल के आए अच्छे नंबर्स, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। Q4 के नंबर्स भी अगर इसी प्रकार के रहे, मुझे लगता नहीं कि देखिए डिमांड में कोई कमी आई होगी, बहुत कम चांसेस है कि डिमांड में कोई कमी आई होगी। प्लस रशिया यूक्रेन के वॉर से जो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी Q2 के अंदर, आई थिंक वो Q3 के अंदर उतनी नहीं देखने को मिली, और Q4 के अंदर और भी चांसेस है कि वो आपको जो रुकावट है, जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, वो काफ़ी कम देखने को मिलेगी। तो आई थिंक अडानी विल्मार पे मुझे लगता है कि नंबर्स बहुत अच्छे आने की संभावना आप करके चल सकते हैं, और अगर आ जाए तो भी बहुत बड़ी हैरानी वाली बात नहीं होगी, बिकॉज सारे फैक्टर को अगर आप इन कर ले तो डेफिनेटली कंपनी के लिए Q4 एक अच्छा क्वार्टर रह सकता है, जिसकी मैं एक्सपेक्टेशन करके चलता हूँ। अगर उल्टा हो जाए तो फिर तो वापस से कुछ और कहना। तो यहाँ पर अडानी विल्मार को लेकर मैंने हमेशा आपको यही कहा है कि अगर आपको बाइंग भी करनी है तो थोड़ा सा आपको विचार थोड़ा लंबे समय का लाना पड़ेगा। लंबे समय के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगर कंपनी में सही में दम है, स्टेबलाइज कंपनी है, बढ़िया ग्रोथ दिखाती है, तो लॉन्गर टाइम के अंदर, बड़े टाइम होजन के अंदर ख़राब नहीं करेगी, ये आपको भी पता होना चाहिए। बाकी कल के लिए मुझे क्या लगता है कि, तो मुझे लगता है कि देखिए अडानी ग्रुप के ऊपर इस दिन के अंदर तो कुछ नेगेटिव खबरें निकल के नहीं आई, तो उसका रिएक्शन डेफिनेटली देखने को मिल सकता था अगर निकल के आ जाती, बट नहीं आई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, और आई थिंक ये ब्लैक रॉक की खबर तो है ही अच्छी, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं लगती है। हो सकता है कि कल भी आपको इसी प्रकार का एक अच्छा सेशन देखने को मिले पूरे अडानी ग्रुप के अंदर, तो डेफिनेटली वी हैव टू वेट, बट कल पता चल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।